द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर मानवा के अंदर सभी भाइयों का स्वागत है। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा लॉयड और जेवियर क्रीमो सिटी में आ चुके हैं, जहां पर ये लोग एक स्टैचू बनाने वाले हैं। फिर एकदम लास्ट में यहां पर एक लड़की आ जाती है जो कि लॉयड को लव लेटर दे रही है। आज की वीडियो के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं वही लड़की अपनी बात कंटिन्यू करती है। मेरा नाम क्रिस्टिन है, काउंट क्रीमो की डॉटर। कल मैंने आपको मेंशन से गुजरते हुए देखा। मास्टर लॉयड प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। क्रिस्टीन अपना लव लेटर दे देती है, लेकिन लॉयड को नहीं बल्कि जेवियर को। लॉयड मन में कहता है, मुझे थोड़ा थोड़ा लग ही रहा था कि ये होने वाला है, आखिरकार मैं कर ही क्या सकता हूं। जेवियर लव लेटर ले लेता है और सिंपली रख लेता है। ओ माय गॉड, उन्होंने ले लिया। भागो भागो। मास्टर लॉयड, चलिए चलते हैं। एक मिनट रुको, हिलना भी मत कमीने कहीं के। जब भी तुम ऐसे बर्ताव करते हो जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप ये क्या कह रही हैं? मैंने क्या किया? तुमने उस लव लेटर को ऐसे रख लिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सर, मैं समझा नहीं, इसमें क्या गलत बात है? लॉयड सीरियस होकर गुस्से में घूरने लग जाता है। एक मिनट, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आज से पहले आपको कभी भी लव लेटर नहीं मिला? लॉयड काफी ज्यादा गुस्से में और दुखी है, लेकिन सच्चाई तो यही है। माय लॉर्ड, मैं नहीं जानता, अब मैं क्या कहूं। बस आपको हिम्मत रखनी होगी। विंडो कहती है, जेवियर सचमुच में यही चाहता है कि आपके साथ कुछ अच्छा हो। लॉयड मन में कहता है, मुझे किसी बात की जलन नहीं, क्योंकि मैं अमीर बनने वाला हूं। लॉयड अपने रूम में वापस आ जाता है। तभी उससे मिलने काउंट क्रीमो आता है। हे लॉयड, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है? इतना डरावना क्यों बनाकर रखा है? ये तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं अपने काम में फोकस था। लॉयड, जैसा कि तुमने कहा था, मैं सारा सामान बुलवा चुका हूं, लेकिन वोल्केनो की राख लाना बहुत मुश्किल है। लॉयड मन में कहता है, वोल्केनो की राख रोमन सीमेंट के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। उनसे बनी हुई चीजें 2000 सालों के बाद भी टिकी रहती हैं। माफ करना लॉयड, लगता है अब वोल्केनो के पास ही जाना पड़ेगा और वहां से वापस आने में आधा साल लगेगा। काउंट क्रीमो, आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई दूसरा रास्ता निकाल लूंगा। लॉयड रोमन सीमेंट का प्लान ड्रॉप कर देता है और अब पोर्टलैंड सीमेंट बनाने वाला है। लगातार एक्सपेरिमेंट्स करके उसे हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई करना होगा। काफी टाइम बीत जाता है और लॉयड ने 129 सैंपल्स ट्राई किए हैं, लेकिन सारे फेल हैं। लॉयड काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है और परेशान भी है। तभी उसे अपने पालतू जानवरों पोडोंग, हमेंग और बेंगुल की मौजूदगी का एहसास होता है। शुरुआत में वो उन्हें डांट देता है, लेकिन फिर उसे सुहो किम की फैमिली के उस डॉग की याद आती है जिसकी डेथ हो गई थी। उसे एहसास होता है कि ये तीनों कितने खास हैं। चलो चलते हैं, तुम लोग मेरी रिसर्च से कई गुना ज्यादा जरूरी हो। विंडो कहती है, ये लोग तुम्हारी सच्ची फीलिंग्स को समझ रहे हैं। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप इंप्रूव हो चुकी है। अब से तुम इनके गैंग मेंबर हो। 500 आरपी के बदले लॉयड बैंगुल को लेवल अप कर देता है, जिससे उसे नई स्किल मिलती है, वोल्केनिक ब्लास्ट। अब बैंगुल स्टील रोड्स के साथ साथ असली वोल्केनो जैसा ब्लास्ट भी कर सकती है। जेवियर हैरान रह जाता है। ये तो एक बहुत ही बड़ा जादू है। बैंगुल की मदद से लॉयड रोमन सीमेंट बनाने में कामयाब हो जाता है। लॉयड बैंगुल के लिए एक बड़ा डायपर बनवा लेता है ताकि वोल्केनो की राख को फिल्टर किया जा सके। काउंट क्रीमो ये सब देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये इंसान कोई आम इंजीनियर नहीं है। लॉयड का काम तेजी से आगे बढ़ने लगता है। 1. सीमेंट तैयार करना। 2. केसन्स तैयार करना, जिनके अंदर सीमेंट भरी जाएगी। 3. हमेंग की मदद से पानी बाहर करना। 4. जेवियर द्वारा फ्रिक्शन पाइल्स को जमीन के अंदर गाड़ना। मास्टर लॉयड, ये सारे खत्म हो चुके हैं। अगला सामान कब आने वाला है? अरे रुको, जरा सब्र करो, वो लोग भी काफी मेहनत कर रहे हैं। लॉयड मुस्कुराकर कहता है, आजकल तुम बहुत मेहनती हो गए हो। तुम अपना घिसा पिटा डायलॉग भी नहीं बोल रहे कि मैं एक नाइट हूं। मैं एक नाइट हूं, ये हथौड़े वाला काम मेरा नहीं है। जेवियर वहां से जाने लगता है। अच्छा, लेकिन मेरा ध्यान रखना तो तुम्हारा काम है। जेवियर, अगर तुम हथौड़ा नहीं चलाओगे तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा और हमारा कर्जा कैसे दूंगा? अगर मुझे टेंशन आ गया और मैं बेहोश हो गया तो बैरन कितने ज्यादा दुखी होंगे। मेरी तबीयत खराब होने से तो बेवनेस को भी दुख होगा और वो भी बीमार पड़ जाएगी। प्लीज मिस्टर नाइट, हमारी फैमिली को बचा लीजिए। सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते हैं, प्लीज। जेवियर फिर से लॉयड की बातों में फंस जाता है और अपने काम में वापस जुट जाता है। बैंगुल की मदद से सरिये भी तैयार कर लिए जाते हैं और एकदम लास्ट प्रोसेस यानी सीमेंट डालना भी कंप्लीट हो जाता है। सीमेंट सूखने के बाद एक मजबूत बेस तैयार होता है। वाटर लेवल बढ़ने पर भी प्लेटफॉर्म 50 सेंटीमीटर
ऊपर रहेगा। अगर आप स्टैचू बनाते हैं तो लगेगा वो तैर रहा है। लॉयड, अगर मैं सच कहूं मुझे विश्वास तो अभी भी नहीं हो रहा। क्या उतना भारी स्टैचू इस प्लेटफॉर्म पर टिक पाएगा? अगर ये काम सक्सेसफुल होता है तो तुम अपने फीस के पैसों से बहुत खुश होने वाले हो। थोड़े टाइम बाद अपन देखते हैं स्टैचू भी बनकर तैयार हो जाता है। सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं। अरे यार, ये कपड़े कितने अनकंफर्टेबल है। लोग इन्हें कैसे पहनकर रखते हैं? मास्टर, आप तो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि आप ऐसे कपड़े पहली बार पहन रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि काफी लंबा टाइम हो चुका है। अटेंशन एवरीवन, प्लीज सभी लोग इधर देखिए। यही वो नौजवान है जिसने इस स्टैचू को बनाना पॉसिबल किया है। लोग कहते हैं, अच्छा तो ये इंसान है, इसने तो बहुत ही बड़ा काम किया है। लेकिन सभी लोग लॉयड को इग्नोर करते हुए जेवियर के पास चले जाते हैं। तुम तो काफी हैंडसम हो और टैलेंटेड भी। क्या हम तुम्हारे साथ हाथ मिला सकते हैं? लॉयड मन में कहता है, यहां मौजूद ज्यादातर लोगों में से मैं ज्यादा स्मार्ट हूं। मुझे पता था ये लोग जेवियर के पास भीड़ लगाएंगे। मुझे इस बात की कोई जलन नहीं है। तारीफ के बजाय मैं अपने पास जल्दी पैसे लाना प्रेफर करता हूं। लेकिन जेवियर के चेहरे पर यह दया वाला लुक मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। भाड़ में जाओ, मुझ पर दया खाना बंद करो। इसमें तुम्हारे चेहरे की गलती है। लॉयड मन में कहता है, ये इंसान हर बार आ जाता है मुझे दूसरी बार तलवार घोंपने के लिए। सभी लोग सुनिए, प्लेटफॉर्म बनाने वाला नौजवान ये है। लोग धीरे से कहते हैं, क्या? हमें तो लगा कि ये कोई नौकर है। अब इसके ऊपर क्या बोलूं दोस्तों? मेरे को तो लॉयड के लिए अब बुरा फील होने लग गया है। इसी मोमेंट पर अपन दूर पानी के अंदर देखते हैं, गीगा टाइटन इन लोगों को देख रहा होता है। ये गीगा टाइटन सोचता है, मरमेड? हाँ, हमारा नेचुरल दुश्मन वहां पर एक ही है, मैं उसे खत्म करके रख दूंगा। गीगा टाइटन तेजी से उन लोगों की साइड बढ़ने लग जाता है। इधर की साइड पूरा माहौल शांत है। तभी जेवियर को कुछ एहसास होता है। जेवियर, तुम उतने भी हैंडसम नहीं हो जितना कि तुम सोचते हो। समझे क्या? मास्टर, मुझे लगता है हमारी साइड कुछ आ रहा है। वो क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत तेज है। क्या तुम बता सकते हो कि वो कितना बड़ा है? मेरे ख्याल से वो चीज़ इस शिप से दुगनी बड़ी है। मास्टर, हैमक के सबसे बड़े साइज से भी बड़ी। ये सुनकर लॉयड डर जाता है और फटाक से काउंट क्रीमो के पास जाता है। हेलो लॉयड, क्या तुम पार्टी एंजॉय कर रहे हो या नहीं? काउंट, लगता है गीगा टाइटन यहां पर आ रहा है। हमें जल्दी से पैसेंजर्स को हटाना होगा। सर जिनोविन, क्या तुम समुद्र के अंदर कुछ सेंस कर पा रहे हो? नहीं माय लॉर्ड, मुझे नहीं लगता कि वहां पर कुछ भी है। लॉयड मन में कहता है, जेवियर के सेंसेस सबसे ज्यादा शार्प हैं और वो मेन कैरेक्टर भी है। अब मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं? लॉयड, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। गीगा टाइटन कभी भी इतने करीब नहीं आया है। मुझे नहीं लगता बिना किसी कारण के वो हम पर हमला करेगा। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है अब उसके पास कारण है, ये बड़ा सा स्टैच्यू। माय लॉर्ड, मैं नहीं जानता ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेरे सेंसेस के हिसाब से तो वहां पर कुछ भी नहीं है। काउंट क्रीमो थोड़ा सोचता है और लॉयड की बात पर भरोसा करता है। सभी एंकर्स को ऊपर खींचो और शिप्स को स्टैच्यू से दूर ले जाओ। जल्दी करो। इसी वक्त सभी लोग काम पर जुट जाते हैं। जेवियर एंकर्स को जल्दी से हटाता है। वो पानी में जाकर चेन्स को काट देता है। पोडोंग भी बड़ा हो जाता है और रस्सियों को कुतरने लग जाता है। सभी शिप्स तेजी से दूर होने लगती हैं। तभी गीगा टाइटन पानी से बाहर निकलता है। शिप को बहुत तेज झटका लगता है, जिससे लॉयड हवा में उछल जाता है। मम्मी बचाओ मुझे! गीगा टाइटन फटाक से स्टैचू को तोड़ देता है, जिससे मलबा सिटी की तरफ उड़ता है। लोग पानी में गिर जाते हैं और मदद के लिए चिल्लाते हैं। हैमक जल्दी से बाहर आता है और पानी पीकर लोगों को बचाने की कोशिश करता है। मास्टर लॉयड, गीगा टाइटन तो सिटी की तरफ बढ़ रहा है। हमें उसे रोकना होगा। तभी जेवियर देखता है कि लॉयड तो वहां से भागने की प्लानिंग में है और भागना शुरू भी कर चुका है। आप कहां पर जा रहे हैं? गीगा टाइटन तो उधर की साइड है। बेवकूफ कहीं के! क्या तुम उससे लड़ने का सोच रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमें यहां से भागना होगा। जेवियर को लॉयड की बात सुनकर बहुत दुख होता है। लॉयड फ्रंटेरा, जिसने इतना जोश दिखाया था, आखिर में तुम ऐसे निकले? विंडो कहती है जेवियर की अप्रूवल रेटिंग 5 पॉइंट नीचे गिर चुकी है। जेवियर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल सर्फिंग बोर्ड की तरह करता है और गीगा टाइटन की तरफ बढ़ जाता है। सिटी की आर्मी हमला करती है, पर गीगा टाइटन का कुछ नहीं बिगड़ता। जेवियर तगड़ा हमला करता है, लेकिन टाइटन के स्केल्स बहुत मजबूत हैं। गीगा टाइटन जेवियर को एक जोरदार टक्कर मारता है, जिससे जेवियर एक बिल्डिंग से जा टकराता है और उसकी हालत खराब हो जाती है।
लगता है मैं अब मरने वाला हूं, लेकिन जब तक सभी सेफ नहीं हो जाते मैं हार नहीं मानूंगा। इधर लॉयड तैरते हुए काफी दूर आ चुका है। मैं कोई ताकतवर कैरेक्टर नहीं हूं, मेरा सिस्टम कंस्ट्रक्शन के लिए है। मैं वहां कुछ नहीं कर सकता था। मैं क्या ही कर सकता हूं। अचानक लॉयड रुक जाता है। 1 मिनट रुको जरा, सिटी तबाह हो रही है। अगर सिटी पूरी तरह से तबाह हो गई तो मेरी पेमेंट रुक जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बैंगुल, इसी वक्त हमें वापस जाना होगा। तुम बड़े से भद्दे लोबस्टर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भाई साहब, 1 सेकंड के लिए लगा था कि इंसानियत जाग गई, पर यह बंदा अभी भी पैसों का ही सोच रहा है। इधर जेवियर टाइटन की आंख पर हमला करता है पर कुछ नहीं होता। टाइटन हमला करने ही वाला होता है कि तभी एंट्री होती है हैमक की। हैमक हैमर। हैमक टाइटन को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे जेवियर बच जाता है। भद्दे लोबस्टर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसों के बीच अड़चन पैदा करने की? अपना लॉयड वापस आ चुका है एक सीरियस लुक के साथ। बेचारा गीगा टाइटन, उसने गलती से लॉयड के पैसों पर हाथ डाल दिया है। अब तो ये गया काम से। तो दोस्तों, ये था आज का धमाकेदार एपिसोड। 1 सेकंड के लिए लगा था कि लॉयड के अंदर इंसानियत जाग गई, पर यह बंदा तो अभी भी सिर्फ अपने पैसों के लिए वापस आया है। अब बेचारे गीगा टाइटन की खैर नहीं, क्योंकि उसने लॉयड की पेमेंट के बीच आने की गलती कर दी है। आगे क्या होगा? क्या लॉयड इस मॉन्स्टर को हरा पाएगा? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताओ लॉयड का पैसा वाला मोटिवेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। पीस आउट।